still breathing. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. There is nothing on earth I desire beside you. I desire my heart and my strength. So many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Strength of my heart. God is the strength of my heart. Yeah, forever. My peace, my joy. Strength of my heart. Praise the Lord, everyone, and good evening to each and everyone watching us on Facebook and dear ones joined who have joined Zoom. Indeed, thank you so much for taking out your precious time. Thank you for taking out your precious time for Lord Jesus Christ. As the psalmist says in 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all his iniquities and who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with the steadfast love and mercy, who satisfy you with good so that your youth is renewed like the eagles. पिता परमेश्वर हम दिल से धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत शाम का, इस मुबारक शाम का पिता परमेश्वर, जब पिछले दिनों पिछले साल पिता परमेश्वर इस पूरे महीने खुदाबंद आपने हम सबको संभाल के रखा, और इस मुबारक शाम में पिता परमेश्वर जो समय निर्धारित हुआ है, जो समय आपने निर्धारित किया है पिता परमेश्वर, कि हम सब एकजुट होकर खुदाबंद आपके नाम की होशन्ना करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद के उस गीतों को गाएं और उस वचन को सुने पिता परमेश्वर।
आज आपने खुदाबंद हमसे बात करने के लिए निर्धारित किया हुआ है पिता परमेश्वर। जितने लोग भी आज जूम पे जुड़े हैं खुदाबंद, फेसबुक के जरिए पिता परमेश्वर ज्वाइन कर पाए, और जो पिता परमेश्वर किसी कारणवश आज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जब बाद में जूम लिंक जाएगा तो खुदाबंद उस वचन को खुदाबंद वो सुनने वाले नहीं बल्कि अपने जीवनों की गहराइयों में उतारने वाले होंगे। पिता परमेश्वर इस पूरी प्रार्थना को आपकी हुजूरी में रखते हैं। शैतान की हर चालों को पिता परमेश्वर विफल कीजिएगा। इंटरनेट की कोई भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम पिता परमेश्वर किसी के भी घर में ना हो। जो जहां से वॉच कर रहा है पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना सभा को जो आपने प्लान करी है खुदाबंद, वो अच्छे से देखने पाए, ब्लेस्ड होने पाए। और पिता परमेश्वर आज कुछ ना कुछ अपने पोर्शन को पिता परमेश्वर एक एक जन ले जाने वाला हो सके, क्योंकि पिता परमेश्वर ये प्रार्थना जो है यू हैव प्लान्ड इट पिता परमेश्वर। होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री को पिता परमेश्वर आपने प्लान किया है कि हम हर इतवार पिता परमेश्वर 7:30 मिलते हैं खुदाबंद। धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और आपके नाम की जय जयकार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, द प्रिविलेज लॉर्ड, कि खुदाबंद आपने इस काबिल समझा कि आशीष मुझको निलीशा को खुदाबंद तैयार किया इस समय के लिए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक you for each and every one who has taken out the precious time for you, Lord. Bless them, heal them, Lord Jesus, and listen to their prayers. पिता परमेश्वर इस पूरी शाम को खुदावंद आपकी हुजूरी में रखते हैं और आपके नाम से खुदावंद यीशु मसीह इस दुआ को मांगते हैं। इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। छोटे से कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। जिस प्रकार से कि हम लोग हर संडे को 7:30 पे सेम लिंक पे मिलते हैं, तो आप लोगों को कभी भी लिंक ना पहुंच पाए किसी कारणवश, लेकिन आप ज्वाइन कीजिएगा और अपने प्रे पॉइंट्स को आप हमसे शेयर कर सकते हैं किसी समय भी, किसी दिन भी, किसी भी सेकंड, जब आपको लगता है कि ये प्रार्थना मुझे शेयर करनी है, क्योंकि वी हैव प्रे पार्टनर्स, वी हैव प्रे वॉरियर्स जो लगातार प्रार्थना करते हैं, और कोई भी ऐसा प्रार्थना का विषय जो आप शेयर करते हैं वो खाली नहीं जाता। उनके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, रेगुलरली होती हैं। आप लोग अपनी टेस्टमनीज को अगर जूम पे आके नहीं शेयर कर पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने यूट्यूब का छोटा सा क्लिप बना सकते हैं, ऑडियो के जरिए हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसे भी प्ले करेंगे और उसे रिकॉर्ड करके उसे हम दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। सो प्लीज़ आप हेजिटेट मत करिएगा अपनी टेस्टमनीज को शेयर करने के लिए, अपने प्रे पॉइंट्स को शेयर करने के लिए, और रेगुलरली आप हमारे साथ जुड़िएगा। आज हम लोग का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। आज एक गीत मैं गाऊंगी और मैं चाहूंगी आप लोग सब उस प्रार्थना के भाव में उस गीतों को गाएं, क्योंकि हम उसके बाद उसी के जस्ट बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर मीनू से कि वो प्रार्थना करें उन प्रे पॉइंट्स के लिए। अगर मीनू जी आप अपने कैमरे को खोल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और जस्ट इसके बाद हम लोग उस प्रार्थना के विषय में जाएंगे। प्रार्थनाएं मैं आपको चाहे तो अभी विषय बता देती हूँ, क्योंकि जस्ट सॉन्ग के बाद हम लोग प्रे में जाएंगे। प्रे कीजिएगा हमारी कंट्री के लिए, लीडरशिप के लिए, चर्चेस के लिए, पास्टर्स के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, स्पेशली मणिपुर के लिए प्रार्थना कीजिएगा आज। और सीनियर सिटीजन्स, कपल्स हैं, यूथ है, चिल्ड्रन हैं, स्पेशल प्रार्थना जो आप प्लीज कीजिएगा। जो सिंगल्स हैं और जो अपने पार्टनर्स की तलाश कर रहे हैं, उनको एक सही पार्टनर मिलने पाए। और अरुण भैया के लिए प्रार्थना करिएगा। अरुण भैया इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। एक हमारे रिजवी अंकल हैं, ही इज ऑल्सो सफरिंग विद कैंसर, उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। और कोई ऐसा प्रार्थना का विषय जो परमेश्वर आपको बोझ देते हैं उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। सो जस्ट आफ्टर दिस सॉन्ग हम लोग करेंगे प्रार्थना के भाव में। इस गीत को गाएं हमारे साथ। और जीसस थैंक यू। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हा, हालेलुया, हा हा हा, हालेलुया, हा हा हा, हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारी सृष्टि को तेरा सहारा,
सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। Over to you, Meenu ji. प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, चलिए आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दुनिया के बादशाह, हमारे दयालु पिता। आज आपने हमें इतना सुंदर समय दिखाया पिता परमेश्वर, कि हमने फिर से साथ मिलके आपका गीत गाए और आपके वचन को सुनेंगे। पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदा जमीन पे जिंदा रखने के लिए पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक सब कुछ अपने हाथों में हमारी चीजों को लेके रख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। दुआ करते पिता परमेश्वर, हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम इंडिया के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। सारे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट्स के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबके हेड्स के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर, की वो बुद्धि, वो सोच समझ आप अपने स्वर्गीय भंडारों से उनको दीजिए, कि वो देश को सही से चला सके पिता परमेश्वर। वो प्रेम उनके अंदर दीजिए, वो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर दीजिए, कि वो सबको एक साथ लेके चल सके पिता परमेश्वर। वो किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करे पिता परमेश्वर, और सारे लोग एक दूसरे से प्यार से मिलाप से चले, क्योंकि आप हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा पिता मेल मिलाप से खुश होता है। दुआ करते पिता परमेश्वर मणिपुर के लिए पिता परमेश्वर, मेरे खुदा दया कर उनके ऊपर। वो तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, वो परेशान हो रहे हैं, अपने एंजल्स वहां पे भेज, उनको बचा पिता परमेश्वर। उन सारी हर चीज नेगेटिव चीजों को रोक दे पिता परमेश्वर। हम पे रहम कर पिता परमेश्वर, हमारी दुआ को सुन, उन बच्चों की चिल्लाहट को सुन पिता परमेश्वर। वो बच्चे परेशान हो रहे हैं पिता परमेश्वर, वो तुझे पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आपने बोला है कि जहां मेरे बच्चे पुकारेंगे, मैं वहां दौड़ा चला आऊंगा। मेरे पिता अपने आप अपने एंजल्स को वहां पे भेजिए, उनको बचाइए, और उन सारी नेगेटिव चीजों को बंद करवाइए पिता परमेश्वर। दुआ करते पिता परमेश्वर सारे बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, जबकि अभी ठंड का मौसम है पिता परमेश्वर, उन सबको इस ठंड से बचा के रखिए। सारे जवानों को इस ठंड से बचा के रखिए, छोटे छोटे बच्चों को इस ठंड में बचा के रखिए पिता परमेश्वर। जबकि इतनी ठंड में पिता परमेश्वर, सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे पिता परमेश्वर स्कूल जाते हैं, उन पे दया कर पिता परमेश्वर, इस ठंड को कम कर पिता परमेश्वर। और जो बच्चे आगे भी आने वाले टाइम में
एग्जाम्स देने जा रहे हैं, स्कूल के एग्जाम्स, कॉलेज के एग्जाम्स, एंट्रेंस के एग्जाम्स देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आशीष का हाथ रख पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट आप उसे उन्हें गाइड करिए, वो पेपर वो नहीं वो आप लिखे पिता परमेश्वर, और वो खुश हो, और आप उनकी जिंदगी से आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, और वो धन्यवाद करने वाला विषय बने पिता परमेश्वर। दुआ करते पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हैं, अरुण भैया और इनका अंकल जिनको कैंसर है पिता परमेश्वर, आप डॉक्टरों के डॉक्टर है पिता परमेश्वर, आपने बोला है कि मैंने जिसको हाथ लगा दिया उसको शिफा मिल गई पिता परमेश्वर, वो आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उन पे दया कर पिता परमेश्वर, उनकी तकलीफों को खत्म कर, क्योंकि आपने बोला है कि मैं अपने बच्चों की कराहट को, मैं अपने बच्चे के आंसू को कुप्पी में रखता हूँ पिता परमेश्वर, आप दया करने वाले पिता हैं पिता परमेश्वर, उन बच्चों पे दया कर, और जो भी कहीं भी कोई भी बीमार है पिता परमेश्वर, उनको अपनी शिफा के हाथ से छू ले पिता परमेश्वर, जो भी डॉक्टर्स और नर्सेस उनके इलाज कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके इलाज में अपनी आशीष का हाथ रख, जो भी इलाज हो, जो भी मेडिसिन वो ट्रीटमेंट के लिए करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी उनके हाथों में शिफा हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पिता परमेश्वर की प्लेटफॉर्म आपने हमें दिया, होल्ड योर क्रॉस आपकी मिनिस्ट्री है पिता परमेश्वर, आशीष भैया, शालिनी भाभी, निशा को खूब खूब आशीष से भर दीजिए पिता परमेश्वर, कि इनको आपने ये बोझ दिया कि हर वक्त आपके नाम के लिए पिता परमेश्वर वो खड़े हैं पिता परमेश्वर, सबको मिल के चलते हैं पिता परमेश्वर, सबके लिए फैमिली प्रेयर होती है पिता परमेश्वर, सब मिल के दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए पिता परमेश्वर, और आपने बोला है कि जहाँ 2 या 4 दुआ करेंगे मैं उनके लिए सुनूंगा, और आपने ये भी बोला है पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है मांगोगे तो पाओगे पिता परमेश्वर, आज आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग जूम में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब की सारी दिक्कतों को, परेशानियों को सॉल्व करे पिता परमेश्वर, जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अपने स्वर्गीय भंडारों से उनकी जरूरतों से ज्यादा उनको दे पिता परमेश्वर, जिससे वो धन्यवाद करे पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा हो, और अगर कोई बीमार है, हेल्थ प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, अपने आशीष का हाथ उनके ऊपर बढ़ा और उनको शिफा दे, जिससे वो धन्यवाद करे पिता परमेश्वर, जिससे वो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गवाहियां आपके चरणों पे लेके आए पिता परमेश्वर, आपने हमें यह अवसर दिया पिता परमेश्वर कि साथ मिलके दुआ करें पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस जिंदगी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, और आप हमें गाइड करिए पिता परमेश्वर कि आपकी क्या योजना है हमारी जिंदगियों से, कि हम जिससे आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, हम घटे आप बढ़े जाए पिता परमेश्वर, हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर जरूरत हम जो बोलते हैं वो भी, और जो नहीं भी बोलते हैं वो भी आप सब जानते हैं पिता परमेश्वर, और क्योंकि आप मन पढ़ने वाले इंसान है पिता परमेश्वर, आप मन बदलने वाले पिता परमेश्वर, अपनी आशीष हम सब पे रख पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि हम सब पे रख पिता परमेश्वर, हम सब प्यार से, प्रेम से, अपना प्रेम हम सब के अंदर रख पिता परमेश्वर, छोटी सी दुआ सुन आपके पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। Amen. Thank you so much, Sister Meenu, for the prayers. And over to you, Ashish ji. थैंक यू सो मच शालिनी जी, मे गॉड ब्लेस यू। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम है, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं और आने वाले समय में यूट्यूब पे जब देखेंगे इस वर्शिप को, परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आज की इस आराधना को हम परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सहायता से कंटिन्यू रखते हैं, और परमेश्वर के उस लहू को जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रॉस से दिया हम सभी के जीवनों के लिए, उसकी जय जयकार करते हैं। और ये गीत हम सभी को आता है, रक्तम जयम। मैं इसके 2 पैसेज परमेश्वर की हम दो सिताइश के लिए गाऊंगा। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है ना, बोलो रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम,
रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। हाँ सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, हम सभी के जीवनों में परमेश्वर वो आपका लहू जो प्रभु यीशु आपने उस क्रॉस से, उस सलीब से हमें दिया परमेश्वर, और उस सलीब से, उस खून से परमेश्वर आपने हमारे पापों को धो करके साफ और शुद्ध किया परमेश्वर, ताकि हम आपकी उस इमेज में प्रभु यीशु, जो शॉर्टकमिंग्स थी परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर, जो पाप था हमारे जीवनों में परमेश्वर, जो 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 बातें परमेश्वर आपने हमसे नहीं उम्मीद रखी थी वो सब हम करते आ रहे थे परमेश्वर, उनसे हमें दूर किया। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका अपने मध्य में स्वागत करते हैं। जितने लोग इस वक्त यहाँ जूम पे हैं परमेश्वर, और जितने लोग भी फेसबुक पे हैं प्रभु यीशु, आप उनके मनों की एक्सपेक्टेशंस को आज के वचन से पूरा करें परमेश्वर, और हमें वो समझ, अक्ल, ज्ञान, बुद्धि दें कि हम आपके इस जिंदा कलाम पे चलने वाले हो सके। इस मीटिंग को, इस वर्शिप को प्रभु यीशु आप लीड करें, और हमारे जीवनों को प्रभु यीशु अपनी अपनी विल और अपने प्लान में लें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। इसे एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज का टॉपिक जो है वो है रीजन फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हम इस बात को समझ सके कि हम इस संसार में, इस पृथ्वी पे, इस समाज में, इस धरती पे क्यों हैं। सो बिफोर मूविंग इनटू दिस टॉपिक, मैं एक बुक पढ़ रहा था, और ये बुक है इनफैक्ट चार्ल्स एफ स्टैनली की। एंड बुक का बहुत ही अच्छी है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगा, एंड इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आर टुडेज टॉपिक। सो जो स्टैनली साहब हैं, ही इज़ अ पास्टर, और वो अपने अपने चर्च की एक छोटी सी घटना को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो उनका एक पैसेज है, उसमें लिखा है, A female member of my congregation sat before me, single, frustrated, lonely, and teary-eyed. She saw in her future nothing more than emptiness. It was not long before I realized that her idea of a happy future centered on marriage. सो स्टैनली साहब यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि उन्होंने अपने कांग्रीगेशन में एक महिला को देखा जो परेशान बैठी है, और उसकी आंखों में आंसू है, और फ्रस्ट्रेटेड है, और उसको लग रहा है कि मेरा फ्यूचर अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लोनलीनेस है, खालीपन है उसमें। लेकिन एज एन पास्टर वो इस बात को समझ गए कि ये जो यंग फीमेल है ये दुखी क्यों है। शी इज लुकिंग फॉर हर मैरिज, वो अपनी शादी के लिए नहीं हो पाई है अब तक, उसके प्रोस्पेक्ट में बैठी हुई है। सो पास्टर साहब उनसे बात कर रहे हैं, स्टैनली साहब, एंड व्हाट द डिस्कशन इज गोइंग ऑन वो ये है, आफ्टर लिसनिंग टू हर, सॉरी, it was not she saw okay, it was not long before I realized that her idea of a happy future centered on marriage. Then he discussed with her after listening to her reasons for feeling that she should marry soon. I asked, Stanley साहब पूछ रहे हैं, exactly what type of man are you looking for? उन्होंने उससे पूछा किस तरीके का आदमी आप अपनी शादी के लिए देख रही हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन, किसी तरीके का कोई आइडिया, एनी प्लान। So without hesitation, she exclaimed, उसने उत्तर दिया, a total man. There are three words, a total man. Just what is a total man? I asked, how would you describe the man you are seeking for a life mate? उन्होंने दोबारा उनसे पूछा कि इस a total man means what? आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। Then that lady चुप हो गई। After 30 minutes, she had completed her description of a breed of a man that does not exist except in some woman's imagination. एक ऐसा आदमी जो कुछ फीमेल्स के इमेजिनेशन में है। So a total man, what was that mean is, next para, I'll take another 2 minutes. Since that time I have asked, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी यंग लेडीज और वुमेन से पूछा कि what is the meaning of total man, only to find their descriptions unsatisfactory. Some women visualize that the ideal man as a strong, healthy, well-dressed,
good looking, aggressive, successful, dependable, and responsible businessman. Others picture someone adventurous, exciting, romantic, and possibly artistic. Either way, he is interested in all things and excel in most. तो इस संसार में जितनी क्वालिटीज हो सकती थी, बाकी मोस्ट ऑफ द वुमेन्स रिप्लाइड विद दोज क्वालिटीज, उन्होंने उन क्वालिटीज के साथ में उनको रिप्लाई बैक किया कि मुझे ये अच्छा दिखना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग. बट वन वुमन रिप्लाइड हिम, he loves only one woman but charms them all. He loves them. He loves only one woman but charms them all. He is an attentive listener and is in touch with his feelings. And most excellent of all, he is a super spiritual leader in his home. So this was the answer. Pastor was little bit surprised. And he asked that woman, have you ever seen anyone who answered this description? Neither has any woman. शायद ही किसी औरत ने या महिला ने दिया होगा. So what is the total or real man? He is one who understands and accepts the responsibility for the development of his mental, emotional, and spiritual capacity, and demonstrates this by his maturing attitude and actions in his personal life, his home life, his vocational life, his social life, and his spiritual life. So this was the like a complete definition of total man, not related with this word. इस संसार से related बिल्कुल भी नहीं थी. And yes, ये जर्नी शायद इतनी आसानी से शुरू नहीं हो सकती थी. Now, just keep aside this para in your thought, in your mind. अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, and then I'll tell you why did I read this. So today's topic is reason for our existence. ये समझना हमारे जीवनों में बहुत जरूरी है. मोस्ट ऑफ द टाइम एज एन क्रिश्चियन हम शायद एक मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, या हमने अपने जीवन में मसीह को अपनाया है. अगर हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं तो यस, हमारी हैंड होल्डिंग हमारे पेरेंट्स ने करी, हमारे फोर फादर्स ने करी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने करी. एंड संडे स्कूल जाना शुरू किया, रेगुलर चर्च जाने लगे, एंड फॉलोइंग ऑल दोज रिचुअल्स जो एक नॉर्मल क्रिश्चियन परिवारों में होते हैं. हमारा बपतिस्मा हुआ, कन्फर्मेशन हुआ, एंड ऑल दोज थिंग्स. अगर हमने अपने 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 जीवन में मसीह को अपनाया है, सो ऑब्वियसली एट आफ्टर सम पॉइंट हम भी इन्हीं सारी बातों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं. बट अगेन, इज दिस फुलफिलिंग आवर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड? क्या हम इस बात को समझ चुके हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस इस परिवार, इस संसार में क्यों है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के सामने थ्रो करूं कि आपकी एग्जिस्टेंस आपके परिवार में क्या है? आपकी एग्जिस्टेंस आपके अपने परिवार में क्या वैल्यू रखती है? आज रात में 10 पॉइंटर्स बनाइएगा एंड कोशिश करिएगा कि ये 10 पॉइंट्स पूरे हो जाएं. बहुत टफ होगा, फिर भी मैं एम्फेसाइज करूंगा कि आज रात में आप ये 10 पॉइंटर्स जरूर बनाएं. व्हाट इज द वैल्यू यू एंड आई हैव इन आवर फैमिली? This could be related with the financial requirement. This could be related with the emotional support. This could be related with the responsibility of your child, of your parents. This could be related with your social obligations. This could be related like, this is my family, I have to take care of. Anything. Just make 10 points. And I encourage and will be thankful कि अगर हम लोग next meeting में वो 10 pointers एक दूसरे के साथ में एज एन टेस्टमनी शेयर करें. बिलीव मी, दैट इज गोइंग टू बी द रेवोल्यूशन इन आवर लाइफ. दोस 10 पॉइंटर्स.
and then I'll tell you, in fact, in this worship only, I'm going to tell you how this will relate with our existence in God's plan, in God's kingdom, and God's image. If we go to the Genesis in chapter 1 and verse 26. So that was a thing. Otherwise, हम शायद अपना जीवन फ्रॉम चाइल्डहुड टू आर मेच्योर एज एक नॉर्मल रूटीन में जीते रहेंगे, and will be believing no issues in that, as First Peter 2:9 says. If Shalini ji, if you can read First Peter chapter 2 verse 9. First Peter chapter 2 verse 9. You are on mute, or should I read? Okay, I'm reading. But you are a chosen people, comma, a royal priesthood, a holy nation, comma, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. मैं हिंदी में भी पढ़ता हूं. First Peter chapter 2 verse 9. First Peter chapter 2 verse 9. Yes. और तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो. Praise the Lord. See what the command we are carrying, what the commitment and the promise we are carrying in our life. We are not the ordinary one. We are not the ordinary one. हम सब ने देखा है अपने जीवनों में, like किसी फंक्शन में हम जा रहे हैं, अपने अपने ऑफिशियल फंक्शंस में जा रहे हैं, किसी anywhere, like so what happens, there is one chief guest, you can say, जो जिसको सारे लोग देख रहे होते हैं. And believe me, as an Christian, as an मसीह के चुने हुए लोग, ये समाज, ये सोसाइटी, ये संसार हमारी तरफ देख रहा है. We are not the ordinary one. We are carrying the source of light with us. Because we are not in the darkness. We are in the wonderful light. As God is telling to us, First Peter chapter 2 verse 9. And this is not the only me who has chosen one. The generations. परमेश्वर का वचन बता रहा है ना, पर तुम एक चुना हुआ वंश, सिर्फ एक आशीष नहीं परमेश्वर की फेलोशिप में है, या सिर्फ एक शालिनी जी नहीं है, या शिप्रा पॉल बहन नहीं है, या मधु जी नहीं है, या हरीश भाई नहीं है, या पूनम सिस्टर, या नेहा शाह, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक नहीं है. इट्स अ कंप्लीट होल जनरेशन. Selection was not for one, it was for the generation. And like एक सेइंग है, हम लोग अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड और कॉर्पोरेट में कहते हैं कि लाइक जितना बड़ा सर उतना बड़ा सरदर्द. इट मीन्स द हायर पोस्ट, द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर कैरिंग. इट इज नॉट अ इजी टास्क. सबको लगता है कंपनी का सीईओ और एमडी बड़ी गाड़ी में है, अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे मीटिंग्स 5 स्टार और एयर फ्लाइट एंड ऑल दोस थिंग. नो, ही इज कैरिंग अ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू. द सेम वे परमेश्वर ने जब हमें चुना तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरीके से नहीं चुना था, और जब उन्होंने चुना तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे शोल्डर्स पे डाली. और उन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स में सेग्रीगेट किया है. डाउन द लाइन अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं. और अगर हमने इन 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने समझ लिया अपने जीवन में, तो मुझे लगता है हमारा और आपका परमेश्वर हमसे बहुत खुश होने वाला है. दो ही इज हैप्पी, बट स्टिल
मोस्ट ऑफ द टाइम शायद हम अपने जीवनों से, अपने एक्शन से, अपने अपने शब्दों से, अपने अपने लाइफ स्टाइल से शायद उस परमेश्वर को कहीं ना कहीं दुखी भी करते हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल। मैं अपने आप को कभी भी किसी से सेपरेट नहीं करता हूं, बट परमेश्वर का एक प्रॉमिस है हमारे साथ में, जो 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 फॉरगिवनेस का है, जो परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करके एक एक नया जीवन दिया। अगर हमने उसको एक एक प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है और समझ लिया है, देन प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे खुश हो रहा है। एंड देन अगर मैं फिर से 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 पढ़ता हूं, बट यू आर rather than but we are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare and praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Then second portion is saying that you may declare the praises of him, that you may declare the praises of him. परमेश्वर की उस प्रेज को, परमेश्वर के उस प्रोक्लेमिनेशन को अगर हमने अपने जीवनों से नहीं दिखाया है, देन वी आर एट फेल। तब हमारा जीवन शायद उस परमेश्वर की उस फेलोशिप में, जो परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन है, हम शायद उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। एंड व्हाट द अदर वर्स इज सेइंग, हु कॉल्ड यू आउट ऑफ डार्कनेस इनटू हिज वंडरफुल लाइट। आमीन। बहुत सारा अंधेरा था हम सबके जीवनों में, बहुत सारा अंधेरा था। वो अंधेरा हमारे झूठ का हो सकता है, वो अंधेरा हमारे अनहोलीनेस का हो सकता है, वो अंधेरा हमारे हमारे उन सारी बातों का हो सकता है जो शायद परमेश्वर हमसे और हमारे जीवनों से नहीं चाहता था। वो अंधेरा हो सकता था शायद हम डिसोबीडिएंट में थे। वो अंधेरा था शायद हम इस संसार की उन सारी बातों के लिए भाग रहे थे और पीछे पड़े हुए थे। वो अंधेरा था शायद हम वो सारी बातें चाह रहे थे, वो सारी चीजें चाह रहे थे जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी थी। वो अंधेरा था कि शायद हमने सिर्फ अपनी बुद्धि, अपने प्लान, अपनी समझ पर भरोसा किया। परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर की उपस्थिति का शायद हमने अनुभव नहीं किया। बट परमेश्वर ने हमें उस अंधेरे से निकाल करके उस रोशनी में लेकर के आए। इनफैक्ट उन्होंने हमें रोशनी का सोर्स बना दिया। और जब हम रोशनी का सोर्स अगर हैं और हम अपने जीवनों से, अपने एक्शन से उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा पर्पस जीवन का फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इमेजिन कीजिए कि हम अपने घर में कोई अच्छा सा स्टडी लैंप लेकर के आए और जिस वक्त अगर पढ़ने बैठे और वो लैंप काम ना करे, आई बिलीव हम सब उस लैंप को हटा करके कुछ और पर्पस यूज करना शुरू करेंगे। सो लाइट, सोर्स ऑफ लाइट अगर लाइट देने में सफल नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड टू अंडरस्टैंड मोर, अगर आप हमारे साथ निकालें एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 23, प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 23। Acts chapter 2 verse 23. This Jesus delivered up according to the definition plan and for knowledge of God, you crucified and killed by the hands of the lawless men. Amen. Amen. So अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूं तो 23वीं वर्ष कहता है, उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। This man, who is this man? Jesus Christ was handed over to you, हम सबके लिए आया इस पृथ्वी पर, इस संसार पे, by God's deliberate plan, परमेश्वर के उस प्लान के अकॉर्डिंग, एंड फॉर नॉलेज, और उनके उस विजडम के साथ में, एंड यू, वी,
with the help of wicked man, put him to death by nailing him to the cross. So परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास आता है, परमेश्वर की भलाई हमारे पास आती है, परमेश्वर की चंगाई हमारे पास आती है, बट व्हाट वी आर डूइंग, हम सब अपने जीवनों में जानते हैं, और हम सब ने इस बात को बहुत बार अनुभव भी किया होगा, और हम सब लोग इस बात से बड़ा खुश होते हैं कि जब कोई हमसे किसी भी तरीके की प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास लेकर के आता है, हम सब उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यहां बैठा हर एक जन उस प्रेयर पॉइंट पे, उस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करता है, फैमिली में, अपने डिवोशंस में, एवरी टाइम। बट द मोमेंट दैट पर्सन और दैट इंडिविजुअल रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की उस चंगाई को रिसीव कर लेता है या उस आशीष को रिसीव कर लेता है, ही और शी यूज्ड टू बी टर्न बैक। वो हमारे और आपके पास में इनफैक्ट परमेश्वर का भी धन्यवाद करने नहीं आता है। दो इट माइट बी वो शायद परमेश्वर को नहीं जानता था या जानती थी, बट बहुत सारी टेस्टमनीज हैं जो लोग परमेश्वर को जानते थे और जानते हैं, वो भी शायद परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं कर रहे होते हैं। एंड दिस इज व्हाट द वर्स इज सेइंग, पिता परमेश्वर ने तो हमारे पापों के लिए उसको इस पृथ्वी पे भेजा था, बट वी वर द वन जिसने उन्हें क्रूसिफाइड किया। कितनी बार होता है, कितनी बार होता है, कोई काम अगर अच्छा हो गया हमारे जीवनों में, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट शालिनी जी, आशीष जी ने किया था, और सारी चीजें बहुत अच्छे से रही, अच्छा अप्रिसिएशन हो गया है, बहुत अच्छी प्लानिंग करी थी कि इस समय पे ये काम किया जाए तो बहुत सक्सेसफुल रहे, क्रेडिट कम्स ऑन मी, बट द मोमेंट फेलियर आता है, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ये क्यों हो गया। सो जितना पॉजिटिव है, जितनी अच्छा है, जो बेहतर हो रहा है, हम परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की उस ग्रेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी विजडम को प्रेस कर रहे हैं, और अपने अपने एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, लेट्स गो टू लिटिल बिट मोर डीपर। हमारे एक्शंस कैसे होते हैं आफ्टर रिसीविंग द ग्रेस, और अदर देन मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने आपसे 10 पॉइंटर्स बोले थे, आप बना के देखिएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर्स इन योर फैमिली, एंड हम अपने जीवनों में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उस ग्लोरी को शायद ऑनर नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की उस महिमा को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। मनुष्य की जय करने में, मनुष्य को सम्मान देने में हम सबसे आगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सामने दिख रहा होता है, 9 to 5 मुझे उसके साथ काम करना है, मंडे टू फ्राइडे उसके साथ रहना है, मेरा प्रमोशन रुक सकता है, हमारे MIS रुक सकते हैं, हमारे रिपोर्ट वो चेक करता है, हम उसको ग्लोरीफाई करेंगे, माई बॉस इज बेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड, इससे अच्छा तो बॉस हमने नहीं देखा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम परमेश्वर की इस ग्लोरी को ऑनर नहीं कर रहे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम परमेश्वर की उस पवित्रता को, होलीनेस को अपने जीवनों में नहीं ले रहे होते। परमेश्वर की इस होलीनेस को लेना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। होलीनेस हमारी स्पिरिचुअल हो सकती है, हमारी विजुअल हो सकती है, हमारी ऑडियो हो सकती है, हियरिंग हो सकती है, एक्शंस हो सकते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर होलीनेस में नहीं है, और आगे कभी भी समय मिलता है, परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं, तो मैं इस होलीनेस को जरूर और एक दूसरे के साथ में डिस्कस करें। परमेश्वर की उस महानतम सैक्रिफाइस को, सुप्रीम सैक्रिफाइस को शायद हम एडमायर नहीं करते हैं। हमारा पिता हमसे, परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है कि हम जाकर के सलीब पे अपनी जान दें, उसने दे दी, इट्स मोर देन इनफ, बट ही इज एक्सपेक्टिंग ओनली वन थिंग, कि हम उस बलिदान को, उस
सैक्रिफाइस को अपने जीवनों में हर पल हर सेकंड रिकॉग्नाइज करते रहें। हमारे पास सब कुछ है। सो मैं इसको अगर इस तरीके से समझने की कोशिश करूं, लाइक हम सबके घर में मेडिसिन होता है, टैबलेट लाइक पैरासीटामोल, कोल्ड एंड कॉफ, कॉम्बी फ्लेम्स, हम सभी के घरों में ड्रॉस में रखी होती है। लेकिन जरूरत कब पड़ती है? जब फीवर आ जाता है, तब हम ढूंढ रहे होते हैं, तो पता चलता है साहब कॉम्बी फ्लेम देखी निकाल के तो वो एक्सपायर हो गई है पिछले महीने। कॉफ सिरप उठा करके देखा तो वो एक्सपायर हो गया है। या तो हम इतने फ्रीक्वेंट हों कि उसको चेंज करते रहें, इतने फ्रीक्वेंट हों कि हम परमेश्वर की फेलोशिप में डेली रूटीन में बने रहें, तो कोई भी परेशानी आएगी परमेश्वर उसको इमीडिएट वॉश आउट कर देंगे। लेकिन हम उस होलीनेस में, उस परमेश्वर की फेलोशिप में, उस प्रेज एंड वर्शिप में, उसकी हमदो सिताइश में उस समय आते हैं द मोमेंट आई फॉल इनटू एनी नीड और रिक्वायरमेंट। पावर ऑफ गॉड नॉट प्रेज्ड, परमेश्वर के उस पराक्रम को हम शायद लोगों के बीच छोड़ दीजिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, हम अपने लोगों के बीच में नहीं ले जा पा रहे हैं। परमेश्वर का वो जो पावर था इतना, लाइक शायद मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे कैसे डिस्क्राइब करूं। मतलब वाइल सेइंग मेरे आई कैन फील इन माय स्किन कि मुझे गूज बम हो गया कि पावर ऑफ गॉड इतना मिराकुलस है कि शायद हम और आप उसको जब वर्ड से बोलने चलेंगे तो शायद नहीं बता पाएंगे। आई वॉज लिसनिंग समवन, सो एक छोटा बच्चा उस पास्टर से पूछ रहा है कि पास्टर जी मैंने जीसस क्राइस्ट को तो कभी देखा नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि वो है। सो पास्टर साहब के सामने भी थोड़ी सी दुविधा हुई कि अब इस बच्चे को इसकी जिस एज में ये है, इसकी नॉलेज, इसकी विजडम में हम उसे कैसे समझाएं। तो पास्टर साहब के टेबल पे एक फैन रखा हुआ था, टेबल फैन, उन्होंने फैन चला करके उसकी तरफ कर दिया और स्पीड मीटर लगा होता है ना, 1 2 3। सो उन्होंने पहले 1 पे किया, फिर 2 पे किया, फिर 3 पे किया, और फिर उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या लगी। तो उसने बोला मुझे हवा लग रही है, पहले थोड़ी कम लग रही थी, फिर उससे तेज लगी, फिर बहुत तेज लगी। देन पास्टर साहब ने बोला कि क्या तुम्हें ये दिखाई पड़ी? तो बच्चे ने कहा पास्टर जी नहीं, ये तो हमने महसूस करी। तो हम उन्होंने बोला इस हवा को तुमने शरीर में महसूस किया है, परमेश्वर को एक बार आत्मा में महसूस करके देखो, वो तुम्हारे साथ खड़ा हो। So that is what the feeling is. There are certain points यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, हम नहीं हर चीज वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट परमेश्वर की उस पार को, उस विजडम को, उस ब्यूटी को अगर हम प्रेज नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे वो फेलियर चेक पॉइंट्स हैं कि जहां पे परमेश्वर हमारी तरफ देख रहा है, शायद उतना खुश नहीं हो रहा है जितना उसे होना चाहिए। आई विल नॉट से कि वो हमसे खुश नहीं है, बट शायद वो खुश नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। फेथफुलनेस ऑफ गॉड नॉट ट्रस्टेड, परमेश्वर की वो विश्वास योग्यता पे हम बहुत बार क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बहुत बार। और हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें उसका प्रॉमिस अपने एक सेट टाइम पर पूरा करेगा हमारे जीवनों में, उसको कोई हमसे अलग नहीं कर सकता है। लेकिन हम अपनी विस्डम में ये चाह रहे होते हैं कि द मोमेंट हमने बोला है वो उसी समय पूरा हो जाए। अगर हमने परमेश्वर की इन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो हमारी जीवनों में कहीं ना कहीं बहुत बड़े चेक पॉइंट्स हैं जहां पे हम परमेश्वर की उस महिमा से दूर हो जाते हैं जो हमसे परमेश्वर चाह रहा है। अगेन, रीजन फॉर आवर एग्जिस्टेंस, हम क्यों हैं इस संसार में, वो कौन सी वजह थी कि परमेश्वर ने हमें, सारी कायनात उसने बना दी थी, उसके बाद में ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी कि मतलब हमें और आपको
आदम को बनाने की जरूरत पड़ी? अगेन इनफैक्ट अभी लास्ट संडे को पास्टर अभिषेक वॉज प्रीचिंग, उनका टॉपिक था मेरा समय तेरे हाथों में है। और आप अगर देखें तो टेक्निकली इट वॉज वेरी मच राइट, टेक्निकली इनफैक्ट वेरी मच राइट। परमेश्वर ने सबसे पहले अंधेरा और उजियाला ही बनाया था, रात और दिन बनाया था। हम में से शायद ही कोई होगा इस प्लैनेट पर जो इन दो चीजों को कंट्रोल कर सके। दो पर आदम को उन्होंने सारा अधिकार दे दिया था परमेश्वर ने कि ये सब तुम्हारी अथॉरिटी में है, बट दैट वाज नॉट इन हिज अथॉरिटी। हमारे साथ आप निकालिए उत्पत्ति चैप्टर 1 वर्स 26, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। हिंदी में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। द फादर क्रिएटेड एडम फॉर हिमसेल्फ फॉर हिज ओन ग्लोरी, नॉट मैन्स ग्लोरी। परमेश्वर ने उसको अपनी ग्लोरी के लिए बनाया था, बट मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य की ग्लोरी कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। द जो उनको पसंद था, जो उनकी पसंद लाइकनेस थी, उसमें उन्होंने आदम को बनाया था। हम में से शायद ही ऐसा कोई मदर या फादर होगा जब समाज में कोई कहता होगा कि आपका बेटा या आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह लगती है। हम में से कोई ऐसा है जो शायद खुश ना होता हो? मुझे नहीं लगता कोई होगा। हम प्राउड फील होता है। और उस पे अगर ये बात भी सुनने को मिल जाए कि इसके काम भी बिल्कुल आपकी तरह हैं, ओहो हो, फिर तो पूछिए ही नहीं। मम्मी और पापा तो मतलब सातवें आसमान पे होते हैं कि हमारी पेरेंटिंग सफल हो गई। दिस इज व्हाट। एंड नाउ इमेजिन, जब परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया तो कितना खुश हुआ होगा, कितना खुश हुआ होगा। मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है। मैं इमेजिन तो बोलने को बोल रहा हूं, लेकिन हमारे इमेजिनेशन के बाहर है कि उस मोमेंट पे कितना खुश हुआ होगा। The Lord could not have complimented us more than to make us like himself. मतलब इससे बड़ी बात हमारे और आपके जीवन में हो ही नहीं सकती है कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया था, उस आदम को बनाया था, तो कंप्लीट अपनी लाइकनेस में बनाया था। अगर मैं इसको ये बोलूं, लाइक बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं जिनके प्रोडक्ट्स टू बी ऑनेस्ट मेरी कैपेसिटी के बाहर हैं कि मैं खरीद सकूं, लेकिन अगर उसकी फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी भी मिल जाती है 20% प्राइस में और 10% और 30% प्राइस में, तो हम बड़ा प्राउडली समाज में लेकर के घूम रहे होते हैं, राइट। बट वहां तो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी छोड़ दीजिए, दैट वाज अ ट्रू इमेज, ट्रू लाइकनेस। मींस उस वक्त अगर किसी तीसरे जन ने देखा होता वहां पे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डिफरेंशिएटर वहां पे होगा कि उन दोनों को, कि ही इज द गॉड द फादर एंड ही इज द आदम। बता पाना मुश्किल होगा उस वक्त। एंड ऑल दिस ह्यूमैनिटी इज द क्राउन ऑफ गॉड्स क्रिएशन। हमारी स्टार्ट फ्रॉम जेनेसिस टिल 2024।
ये परमेश्वर का वो जो क्रिएशन है, ये इट वाज लाइक सुप्रीम क्रिएशन अगर मैं बोलूंगा उस दिन के बाद में। तभी उन्होंने जब एडम को बनाया, देन ही सेड कि इट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एंड therefore we were made for God in his likeness, so we can understand the reason for our existence। और जब हम उसके उस लाइकनेस में, उस इमेज में, उस ट्रू कॉपी, कंप्लीट ट्रू कॉपी में बनाए गए, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। जैसे कि मैंने पहले बोला, द बिगर पोस्ट द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। And what pleases a human father more than to hear the boy just look like you, he even acts like you। और परमेश्वर पिता आज अगर इनफैक्ट हम बड़े बड़े प्रीचर्स और मिशनरी होल्डर्स को और इनको जब सुनते हैं, तो कितना कितना परमेश्वर खुश होता होगा जब हम लोग बात करते हैं कि इनके काम, इनकी मिशनरी, इनके सेवा, इनका इनका समाज के प्रति लगाव, इनका अपने या अपने लोगों में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंशिएटर नहीं डालना, कितना भाता होगा परमेश्वर को कि ये मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरे सारे कामों को पूरा कर। सो कमिंग बैक टू द लाइक दोस 3 पॉइंटर्स जो हमारे लाइफ में बहुत जरूरी हैं, कि उस वो लाइकनेस जब परमेश्वर ने हमारे जीवनों में करी, तो व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन दैट पर्टिकुलर टाइम गॉड हैज विद अस। नंबर 1, वी आर द ग्लोरी स्प्रेडर। हम परमेश्वर की उस ग्लोरी को लोगों के बीच में ले जा करके बांटने वाले हो सके, बताने वाले हो सके। First and fundamentally, to image God means in our most human selves, we are spreaders। The point of being created in the image of God is that human beings are destined to display God। It was very much like अगर 9 बजे स्कूल पहुंचना है बच्चे को, तो उसे 9 ही बजे स्कूल पहुंचना है, उसके बाद पनिशमेंट है। और इन पॉइंटर्स में अगर हम कहीं भी इफ बट लेकर के आते हैं, शॉर्ट कमिंग लेकर के आते हैं, तो आई एम सॉरी, हम शायद परमेश्वर के लिए वो पॉइंट नहीं बन पा रहे हैं जिस पॉइंट और जिस रीजन को लेकर के परमेश्वर हमें इस संसार में आया था। परमेश्वर की लाइकनेस मीन्स व्हाट? सो इफ गॉड मेड अस इन हिज इमेज, इट मीन्स क्लियरली गॉड इज द रियलिटी, गॉड इज द रियलिटी एंड वी आर द इमेज। Images are created to set forth the reality। Means जो परमेश्वर ने अपने जीवन में वो सारे काम किए, the power you and me both have। The same ministry you can have, I can have। The same job you have to do and I have to do। Mirrors। So I being created in the image of God means that we are image of God, we reflect God, we live in a way, we think in a way, we feel in a way, we speak in a way that calls attention to the brightness of the glory of God। These all are the actions, like हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, किस तरीके के राह पे चल रहे हैं, हमारे हैबिट्स क्या हैं, हमारी हमारी फेलोशिप्स क्या है, हमारी संगति क्या है, फ्रेंडशिप्स कैसी हैं, हम सोचते कैसा है दूसरों को लेकर के, हम बोलते क्या हैं। All these comes to the reflection of that image which you and me have been created in Genesis 1:26। And finally, do I exist? For us to live out this purpose of our redeemed life, why I'm using this word redeemed life? Because God's promise is from Romans chapter 10 verse 9. Our lives to shine with the glory of God, our self-centered sin must be overcome। That is what
God is doing by His Spirit, we are being changed into the image of Christ. According to the रोमियो की पत्री चैप्टर 10 उसकी वर्स 9 बताती है, our lives to shine with the glory of God, our self-centered sin must be overcome. अब कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो हमारे और आपके जीवन में रह गया है. And that is what God is doing by His Holy Spirit. And we are being changed into the image of Christ. There are some more references. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Colossians chapter 1, verse 15. Chapter 3, verse 10. The same book, Colossians. Romans chapter 8, verse 29. And these are some reasons that we can glorify our God. Being a spreader to that glory, we can show the likeness of our God. We can the reflection of God's image. And finally, these are some very important points which need to be sustained in our life every second. Otherwise, every Sunday, then next Sunday, then another Sunday, and then another Sunday, that's it. May God bless each one of us. परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे और हमारे जीवनों में वो जो मेन पर्पस है कि हम इस संसार में क्यों हैं, उस बात को समझ करके हम अपने जीवनों को जीने वाले हो सकें. देन हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हम सभी से बहुत खुश हो जाए. May God bless you. Thank you so much. Over to you, Shalini ji. Thank you so much, Ashish ji, for such an encouraging word. And really, it's a reminder through your message. Again and again, we are getting the reminder. And my favorite verse is सबसे ज्यादा जब कभी मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप इतने खुश क्यों रहते हो. मे बी समटाइम्स आई पुट स्टेटस ऑल्सो, सो पीपल थिंक दैट आई एम वेरी हैप्पी ऑलवेज. सो कभी कभी ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे दुख तकलीफ सभी के पास होते हैं. लेकिन आई कीप शेयरिंग विथ एवरीवन कि 2-3 वर्सेस हैं. मतलब आई लाइक द फुल बाइबल, आई रीड द बाइबल, बट कुछ ऐसा है विच इज अ रिमाइंडर टू मी एवरी टाइम वेन एवर आई एम सैड. वन इज दैट आई एम द चोजन वन, God has chosen me, where we read in John 15-16 में जब हम पढ़ते ना, परमेश्वर ने कहा है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं. सेकेंड चीज है आई एम मेड इन द इमेज ऑफ लॉर्ड. सो इफ आई एम मेड इन द इमेज ऑफ लॉर्ड, तो दुखी क्यों दिखना है, हमेशा खुश दिखना है, क्योंकि हम इमेज परमेश्वर की है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे मतलब जो रिमाइंड करती है, एंड आई कीप टेलिंग एवरीवन, इज दैट आई लिव द रॉयल प्रीस्टहुड. तो अगर गरीबी भी है, पैसा भी, तब भी तो हम रॉयल हैं. वो क्राउन है परमेश्वर का हमारे सर पे. तो किस तरीके की तकलीफें हैं, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं. व्हेन गॉड इज विथ मी, आई हैव एवरीथिंग, बिकॉज आई नो so many things which will be fulfilled. My profile is a fundraising. तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि कैसे कर लेती हो, कैसे फंड रेज होता है. तो इनफैक्ट आज भी मैं सोच रही थी कि कभी भी मुझे फेयरवेल स्पीच देनी होगी तो मैं क्या बोलूंगी जब लोग पूछेंगे कैसे कर लेती हो. सो बट रियली अगेन मैं वही रिमाइंड करती चीजें कि जब हम परमेश्वर के साथ है ना, तो कोई भी मांग हो, किसी भी चीज, कभी फंड्स के लिए भी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछती कि सिस्टर ये करिए, तो मैं कभी नो नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता हम कहाँ से करेंगे. लेकिन आई ऑलवेज से यस सिस्टर हो जाएगा, ये यस ब्रदर हो जाएगा, क्योंकि आई ऑलवेज प्रे एंड देन आई ट्राई. परमेश्वर की मर्जी होती है तो जरूर चीजें होती हैं. So thank you so much for sharing. Now the floor is open for everyone to share your testimonies. मैंने छोटी छोटी सी शेयर करी हैं, अब आप लोग भी प्लीज शेयर कीजिए ताकि हम टेस्टमनी सुन के इनकरेज हों, हम सब सुन के. So what to you, अगर किसी को कोई टेस्टमनी शेयर करनी हो. So क्लोजिंग प्रे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आशीष जी से कि आप भी क्लोजिंग प्रे कीजिए. ओके, आइए प्रार्थना करते हैं. एक बार फिर से सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु, आज के दिन में परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं. आज की उस सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की हम सभी यहाँ बैठे लोग जिंदों की जमीन पे अपने खानदान और अपने परिवारों के साथ पाए जाते हैं परमेश्वर.
और आपके उस अनुग्रह, उस आशीष में है परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए रख छोड़ा है परमेश्वर, और हर पल दिया है परमेश्वर। आज की इस वर्शिप के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने लोग भी प्रभु यीशु इस वक्त फेसबुक पे हैं, आप उन्हें उन तमाम तरीकों से आशीषित करिए परमेश्वर, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है परमेश्वर। उनके जीवनों के वो सारे प्लान प्रभु यीशु आप अपनी मर्जी और अपनी अगुवाई में पूरा करिए। जूम पे बैठे सभी लोगों को प्रभु यीशु आपके लहू के बारे में दे देता हूँ। उनकी हर एक जरूरत को, उनकी हर एक एक्सपेक्टेशन को परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिए, ताकि वो आने वाले समय में आपकी जिंदा गवाही और टेस्टमनी बनने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए परमेश्वर, कि आप हमारे मध्य में हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। इस रात में जब हम अपने बिछौनों पे जाते हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ होइए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, और आने वाली सुबह परमेश्वर आपकी हमदो सिताइश के लिए हो, आपकी होशन्ना और जय जयकार के लिए हो परमेश्वर। हमारे जीवनों में प्रभु यीशु आप बढ़ें और हम घटें, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। अगले सप्ताह संडे को सेम जूम लिंक पे फिर से मुलाकात होती है। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए। मे गॉड ब्लेस यू।